दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में भी मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। सिर्फ एक कमेंट हम उठाएंगे। वो कमेंट में पढ़ रहा था मेरे वीडियोस का, तो उस कमेंट के ऊपर पहुंचकर मुझे लगा कि इसका मैं जवाब लिख कर न दूं, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के और आपको जवाब दे पाऊँ। कमेंट स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। और ये बैक टू बैक 3 कमेंट आए हैं। कमेंट करने वाले हैं @बरकू शुक्ला 8813, इनका ये शायद आईडी नंबर है। पहला कमेंट इन्होंने किया है, वो सिर्फ सब्जी खाने को बोलते हैं और सलाद रोटी 1 या 2 बस। दूसरा कमेंट इन्होंने किया है, ऐसे जीवन तो नहीं चलेगा ना सर। और तीसरा बैक टू बैक इनका कमेंट आया है, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए बरकू शुक्ला जी, मैं आपके इन कमेंटों का जवाब यहाँ एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। और आप जैसे और भी लोग अगर ऐसी थिंकिंग रखते हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिए। आपका जो पहला कमेंट है उसमें शायद आपने डॉक्टर से या फिर मेरे जैसे जो वीडियोस बनाते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, और वो जो डाइट प्लान बताते हैं उनके ऊपर आपका ये कमेंट है। आप उनसे कहना चाहते हैं या फिर वो आपसे कह रहे हैं, और उसके ऊपर आपने कमेंट किया है कि वो सिर्फ सब्जी खाने को बोलते हैं और सलाद रोटी 1 या 2 बस। तो भाई बरकू शुक्ला जी, जो आपने डाइट बताई है कि वो आपको सिर्फ रोटी खाने के लिए बोलते हैं, सब्जी खाने के लिए बोलते हैं और सलाद खाने के लिए बोलते हैं, तो इसके अलावा और क्या खाना चाहते हैं आप? यही तो चीज सोचने की है ना भाई। आपकी एज आज कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं या रेजिस्टेंस से पीड़ित हैं, तो मेरे हिसाब से आप 25 या 30 प्लस होंगे। इतनी एज के बाद ही टाइप 2 डायबिटीज़ 90% होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो भाई मान लो आपकी एक आइडियल उम्र, मैं वीडियो के इधर से मान लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, कि आप 30 ईयर के हैं। तो आपने 30 ईयर से पहले 29 साल तक, या जब भी आपको पता लगा कि आपको डायबिटीज़ है, मान लो 25 की एज में पता लगा, तो 25 साल तक तो आपने बहुत कुछ खाया ना। आपने पार्टियों का खाना खाया, आपने बाहर का खाया, तला भुंदा भी खाया, अनाप शनाप भी खाया। उसी का नतीजा तो है ना कि आज डायबिटीज़ है। ऐसा तो बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि कई लोग बहुत सावधानी से चलते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर उनको डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों को होती है जो अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब तरीके से जीते हैं, उनका खान पान गलत होता है, दिनचर्या ख़राब होती है। तो भाई अब से पहले बहुत कुछ खा लिया ना, अब आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट हो गया है, तो अब तो आपको संयम से चलना होगा ना, ताकि फ्यूचर में होने वाले आपके डिजीज़, जो डायबिटीज़ की वजह से जो आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं फ्यूचर में, उससे तो आप बच सकते हैं ना। और वैसे भी जो भी आपने कमेंट में लिखा है कि सिर्फ सब्जी खाने को बोलते हैं, सलाद खाने को बोलते हैं, 1 या 2 रोटी खाने को बोलते हैं, तो भाई ये सब कुछ तो आ गया इसके अंदर। सब्जी भी आ गई, सलाद भी आ गया, रोटियां भी आ गई। जबकि मैं तो, अगर मेरी सुनोगे तो मैं बोल दूंगा रोटी भी मत खाओ, क्योंकि रोटी भी गेहूं के आटे से बनती है। तो फिर आप क्या लिखोगे, सिर्फ सब्जी और सलाद? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको संयमित रहना है तो एक एज के बाद, पर्टिकुलर एज के बाद आपको खाने में बहुत संशोधन करना पड़ेगा, चाहे आपके डायबिटीज हो नहीं हो। ये तो साइंस भी बोलता है, हमारा विज्ञान भी बोलता है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि आप खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाइए। जैसा आपने कमेंट किया है, इससे तो यही लग रहा है कि खाने के लिए जीने की आप बात कर रहे हैं। तो खाने के लिए नहीं जीना है, खाना सिर्फ उतना ही खाना है कि वो आपको जिंदा रख सके। एक एज के बाद तो आपको हर चीज़ रिफाइंड करके खानी चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कोई डिजीज़ ना हो। तो दोस्तों, ये जो आप भोजन बता रहे हैं तो बहुत सटीक भोजन है, और इसको आप लाइफ टाइम खा सकते हैं। आगे आपने जो सेकंड कमेंट किया है वो यही किया है कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी ना, ऐसे तो जीवन भर नहीं चलेगा ना। सर क्यों नहीं चलेगा?
बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन भर तक सिर्फ फ्रूट खाते हैं, फलाहार पे रहते हैं, दूध पीते हैं, अन्न को त्याग देते हैं। तो जीवन भर कैसे चलेगा? वही दिनचर्या खराब वाली चलेगी, यानी कि पहले जो आप खा रहे हैं वैसे ही चलेगी। तो वैसे चलाओगे आप अपनी दिनचर्या तो आपके रहे हुए जो अंग हैं, जो ऑर्गन हैं आपके शरीर के, वो भी डैमेज हो जाएंगे हाई ग्लूकोज की वजह से। इसलिए इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें आप अपनी खुद की हेल्प खुद कीजिए। आपने कहा है हेल्प मी सर, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, वही चीजें बताऊंगा, फिर आप कहेंगे ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यानी कि हम हेल्प भी करें तो आपकी कैसे करें? भाई हेल्प करने वाला भी तो आपको सिर्फ एक गाइड ही कर सकता है ना कि भाई ये चीज खाओ और ये मत खाओ। फिर मैं कहूंगा कि सलाद खाओ, सब्जी खाओ, रोटियां कम कर दो, फ्रूट खाओ, मैं तो ये बोलूंगा। फिर आप कहोगे ऐसे तो थोड़ी ना चलेगा। तो कैसे चलेगा? भाई रेजिस्टेंस को ठीक करना है कि नहीं करना। अच्छा, ये भी सेकेंडरी बात है कि आपको डायबिटीज रिवर्स होगी कि नहीं हो। मान लो आपको डायबिटीज रिवर्स नहीं हो रही, आपने सी पेप्टाइड करवा के देख लिया और आपकी जो इंसुलिन मशीन है वो बहुत कम इंसुलिन बना रही है, ठीक है, तो डायबिटीज रिवर्स तो नहीं होगी। अब रिवर्स नहीं होगी तो क्या उसको बढ़ाना थोड़ी ना है। अब भी तो आपको संतुलित आहार ही लेना पड़ेगा ना, कम कार्ब्स की चीजें ही खानी पड़ेगी ना, ताकि आपकी डायबिटीज चाहे रिवर्स ना हो लेकिन वो कंट्रोल में रहे, ताकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो। तो भाई या तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी 6 महीना साल भर तक, या फिर अगर रिवर्स नहीं हो रही तो आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा डायबिटीज शुगर को, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका फायदा है। रिवर्स हो गई तो ठीक है, और रिवर्स नहीं हो तो कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपके अंग कोलैप्स ना हो, डैमेज ना हो। अगर आप दोनों ही तरीकों को छोड़ देते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके चलते हो और अनाप शनाप खाते हो, तो भाई फिर आपके जो बाकी के जो अंग हैं शरीर के वो भी हाई ग्लूकोज की वजह से डैमेज होने लग जाएंगे। लाइक किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जो आर्टरीज हैं उनमें है। खून के अंदर अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई या शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो वो हर अंग को डैमेज करता है, यहाँ तक कि ब्रेन को भी डैमेज करेगा। टाइप 3 जो डायबिटीज़ की मैं बात करता हूँ,